प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी सबके हैं। मुसलमानों में पूरे तरीके से विश्वास पैदा हुआ, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, या राम मंदिर का जो मुद्दा रहा वो खास तौर से मोदी जी से, योगी जी से या बीजेपी से डर के नहीं, बल्कि विश्वास के साथ उनके जो काम है उनकी सराहना करता है। दुनिया में रहें या दुनिया छोड़ के जाएं, इससे मुसलमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, योगी सरकार ने वहाँ मस्जिद की जगह दे दी है, वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राम मंदिर वहीं बनेगा जहाँ राम मंदिर था, जहाँ बन रहा है। बल्कि ये लोगों को, हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमानों को बहका भी सकते हैं और भड़का भी सकते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार तो हीरो हम बनने वाले हैं, क्योंकि 350 पार इस बार। ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। तो जब ये थे तो इन्होंने क्या किया? एक वर्ग विशेष से डराने का काम करते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। जो ये सपना देख रहा है, सपने देखने का सबको अधिकार है। लोग सोते में देखते हैं और ये जागते में देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं रामपुर शहर। रामपुर शहर भले ही छुरियों के लिए जाना जाता हो, छुरी चाकुओं के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसकी पहचान अगर होती है तो रजा लाइब्रेरी से होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये गढ़ सपा नेता आजम खान का रहा। अब हालात क्या हैं वो सभी को पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार में क्या रामपुर का मुसलमान वाकई में डरा हुआ है? आज तमाम इन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरत अली। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। रामपुर शहर एक तरफ तो चाकू और छुरी के लिए पहचान उसकी है, लेकिन एक तरफ रजा लाइब्रेरी एशिया की नंबर 1 है। किसे मानते हैं कि किससे पहचान है रामपुर की? देखिए, रामपुर की पहचान पूरी दुनिया में रजा लाइब्रेरी से है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो चीज़ें हैं, जो किताबें हैं वो यहाँ पर हैं। क्योंकि कोई भी रिसर्च स्कॉलर अगर इतिहास में जाता है, तारीख में जाता है, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी के बगैर नहीं कर सकता। इसके अलावा चाकू एक उद्योग है जो हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। और एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर रामपुर की पहचान है तो यहाँ गांधी समाधि से भी है, क्योंकि राजघाट में गांधी जी की अस्थियाँ जो हैं वो वहाँ पर हैं, तो राजघाट कहते हैं। और गांधी जी की अस्थियां रामपुर में भी हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में गांधी समाधि से पहचाना जाता है, लेकिन असली पहचान रजा लाइब्रेरी है। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि एक समय वो भी था कि जब लोग ऐसा कहते थे कि अगर केंद्र में मोदी आता है और प्रदेश में योगी आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए खतरा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि इतना लंबा समय हो गया केंद्र में मोदी को और राज्य में योगी को, क्या मुस्लिम यहाँ का डरा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जो माहौल बनता था, राजनीतिक लोग डराया करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान लोग चले गए तो यहाँ पर वोट हासिल करने के लिए चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ रही हों, उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान किया। तो पहले तो मुसलमानों ने यही माना था कि मोदी जी आ जाएंगे या योगी आ जाएंगे तो हमें ये खतरा होगा, लेकिन उनके कामों ने, जो उन्होंने देश के लिए काम किया और जो 135 करोड़ की आबादी यानी देश के हर नागरिकों के लिए काम किया, उससे जो मुसलमान थे भय तो ख़त्म हुआ, साथ में विश्वास भी मुसलमानों का दोनों सरकारों में पैदा हुआ। क्या आप मानते हैं कि एक समय जब वो था कि सबका साथ सबका विकास और उसके बाद आता है सबका विश्वास, क्या मुसलमानों का विश्वास जीतने में भाजपा सफल हुई है? देखिए, भाजपा संगठन है और सरकार मोदी जी है। भाजपा हो सकता है मुसलमानों की पार्टी नहीं हो, वो किसी की भी पार्टी हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी सबके हैं। चाहे वो वोट बैंक की राजनीति अलग है, योगी जी हमारे हैं, लेकिन मुसलमानों में पूरे तरीके से विश्वास पैदा हुआ। चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, या राम मंदिर का जो मुद्दा रहा वो, उसमें मोदी जी ने विश्वास हासिल किया और शांतिपूर्ण तरीके से सारे मुद्दे हल हुए। इससे मुसलमान का जो डर था या जो अज्ञानता थी वो दूर हुई और आज कोई भी मुसलमान ख़ास तौर से मोदी जी से, योगी जी से या बीजेपी से डर के नहीं, बल्कि विश्वास के साथ उनके जो काम है उनकी सराहना करता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रसिद्ध और मशहूर शायर मुनव्वर राणा मुनव्वर ये कहते हैं कि अगर दोबारा सीएम योगी बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। ये कौन सा डर है फिर? देखें, ऐसा है कि मुनव्वर राणा जी, ये तो लाजमी सी बात है कि हम कहते हैं इंटरनेशनल फेम के वो
व्यक्ति हैं, लेकिन मुनव्वर राणा जी का एक पर्सनल कुछ किस्सा था जिसमें उनके बेटे ने अपने ऊपर हमला कराया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का मसला था, संपत्ति का मामला था, और उन्होंने संपत्ति के मामले में जब जांच हुई तो उनका बेटा दोषी पाया गया, जो उन्हें बुरा लगा। वो क्योंकि उनको पूरा आइडियल लोग मानते हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। वो छोड़ के जाएं, यहाँ रहें, दुनिया में रहें या दुनिया छोड़ के जाएं, इससे मुसलमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपने जिक्र किया जैसे कि भाई चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे और भी अन्य फैसले हों केंद्र सरकार की ओर से, ट्रिपल तलाक की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले उसका विरोध करते हैं। अगर फिर बात आती है राम मंदिर की, तो अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया बीजेपी वालों ने, वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी। आखिर ये कौन सा तरीका है? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने वहाँ मस्जिद की जगह दे दी है। वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राम मंदिर वहीं बनेगा जहाँ राम मंदिर था, जहाँ बन रहा है, लेकिन मस्जिद भी वहाँ बनेगी। तो ओवैसी जी को तो मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ मस्जिद भी बन रही है। और ओवैसी जी भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। उनको कोई भी आदमी ना तो समझा सकता है ना बता सकता है, बल्कि ये लोगों को, हिंदुस्तान के ख़ास तौर से मुसलमानों को बहका भी सकते हैं और भड़का भी सकते हैं। लेकिन इसमें आपको लगता है कि ओवैसी कामयाब होंगे, जैसे कि आपने कहा कि कामयाब भड़का सकते हैं और उन्हें लड़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कामयाब होंगे? या फिर उन्होंने जो कहा है कि इस बार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी शर्त रखी है अखिलेश यादव से, अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हमारा बनाया जाता है तो वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज यहाँ का, अगर हम बात करें रामपुर का, कि वो ओवैसी के साथ जाएगा? देखें, ओवैसी जी जो राजनीति करते हैं और जो उन्होंने पढ़ा है, मतलब सबसे बड़ी हम बात करते हैं कि जिस मदरसे में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, उनकी इससे इल्मी शख्सियत ज़ाहिर होती है कि उन्हें इस तरीके का इल्म नहीं है। ओवैसी जी हिंदुस्तान में आए, 100 सीटों पे वो लड़ाएंगे और मुसलमान उनके साथ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जो फिल्म होती है वो हीरो पे डिपेंड होती है, कहानी पे डिपेंड होती है, लेकिन उसमें तड़का लगाने के लिए है हम आइटम सॉन्ग डाल देते हैं। लोग तालियां तो बहुत बजाते हैं, देखते भी उसको बहुत हैं, लेकिन कहानी का जो एंड होता है वो हीरो पे होता है। और कहानी में ये आइटम सॉन्ग लेकर अपने आ जाते हैं, जिससे कोई भी मुसलमान इनकी तरफ रुजू नहीं होगा, वक्तिया भीड़ लगा सकता है। तो इस फिल्म का हीरो कौन है और आखिर उस फिल्म की कहानी क्या है? देखिए, इस फिल्म का हीरो है जिसके प्रति सब लोगों को यकीन है। तो जैसा कि अभी आपने कहा, तो इस फिल्म का हीरो कौन है और उस फिल्म की कहानी क्या है? देखिए, इस फिल्म की कहानी है तरक्की, कि कैसे तरक्की, शिक्षा, रोजगार। तो इसकी कहानी ये है, और इसका हीरो वो है जो इन सब कामों, इस सब को दूर करेगा, इन सब समस्याओं को। तो ये कहना कि सब फला हीरो होगा, फला हीरो होगा, अब ये जनता 2022 में तय करेगी कि हीरो इस कहानी का कौन होगा। और कहानी है तरक्की, उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करे, कैसे शांति से रहे, कैसे उसकी व्यवस्था अच्छी हो, कैसा कारोबार अच्छा हो, कैसा रोजगार अच्छा हो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार तो हीरो हम बनने वाले हैं, क्योंकि 350 पार इस बार। देखिए, ये तो बिल्कुल अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो कोई भी आदमी सोच सकता है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है उनकी, और मैं समझता हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि मैदान में है। वो कह रहे हैं, लेकिन किरदार तो कोई और निभा रहे हैं। तो कहने में और किरदार निभाने में, जिसे प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है, वो असली किरदार है। ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। तो जब ये थे तो इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की, और फिर वही बात आ जाती है कि एक वर्ग विशेष से डराने का काम करते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब कुछ देख रहा है। इसलिए मुसलमान जो है वो इनकी बातों में नहीं आएगा। जो ये सपना देख रहे हैं, सपने देखने का सबको अधिकार है। लोग सोते में देखते हैं और ये जागते में देख रहे हैं। अंतर बस इतना है। बस अंतर इतना है।